ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका JX न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को शिक्षा लेने के लिए खुद जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिलाईगढ़ ब्लॉक के दुरुमगढ़ की, जहां मिडिल और प्राइमरी स्कूल एक ही जगह पर संचालित है। जर्जर भवन के कारण यहां बच्चों को अतिरिक्त भवन, बरामदे, स्टाफ रूम और यहां तक कि पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ही कमरे में तीन कक्षाएं, अलमारी से बनाए गए पार्टीशन और बरामदे में चल रही पढ़ाई। पिछले 4 सालों से बच्चे इसी हालत में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग अब तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बरसात के दिनों में तो बच्चों की पढ़ाई और भी असर पड़ता है। शिक्षकों का कहना है कि इस समस्या की शिकायत कई बार विभाग से की जा चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकला। वहीं जब मध्याह्न भोजन की बात की गई तो प्रभारी शिक्षक ने माना कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खाने में अधिकतर समय दाल, चावल, सब्जी और कभी-कभी अचार, पापड़ ही दिया जाता है। हमारी टीम ने मिड डे मील की गुणवत्ता देखी तो उसमें मिला जुला दाल होने के बावजूद वहां गुणवत्ता ही नजर आई। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी इस और ध्यान देंगे और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने कदम उठाएंगे, या फिर दुरुमगढ़ के बच्चों की शिक्षा ऐसे ही भगवान भरोसे चलती रहेगी। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ और हमारा विद्यालय बहुत ही जर्जर है और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारे विद्यालय को बहुत अच्छे से बनाएं और हम कक्षा में बैठकर पढ़ सकें। कितने साल से पढ़ रही हैं? 3-4 साल से। तो सन 2021 से ही हमारा जो उच्च प्राथमिक शाला का शाला भवन जर्जर हो चुका है, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को बार बार दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। इसीलिए जो प्राथमिक शाला का जो अतिरिक्त शाला भवन बना है उसमें 3 कक्षा संचालित हो रही है। और चूँकि मर्ज हो गया है, प्राथमिक शाला और उच्च प्राथमिक शाला एक साथ संचालित हो रहा है, इसीलिए वो अतिरिक्त भवन में हम लोग बैठा रहे हैं और 2 कक्षाएं इस भवन में लग रही हैं और एक कक्षा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हम लोगों को बाहर में बैठा करके अध्यापन कार्य कराना पड़ रहा है और विषम परिस्थितियों में पानी बरसात में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो उच्च अधिकारियों से मेरी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल के शाला भवन का निर्माण कार्य कराया जाए। देखा ये भी जा रहा है कि स्टाफ रूम में भी बच्चों को बैठाया गया। हाँ, तो जगह की उपलब्धि अभी नहीं है, जगह पर्याप्त नहीं है, इसलिए स्टाफ रूम वही स्टाफ रूम है और उसी में हम लोग अध्यापन कार्य करा रहे हैं। क्या लगता है कि एक ही कमरे पे 3 क्लास लगाए जा रहे हैं, तो बच्चों के शिक्षा पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है? शिक्षा में तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है अपना अध्यापन कार्य कर सकें और इसके लिए हम लोग सभी शिक्षक प्रयासरत हैं। देखा जा रहा है मध्याह्न भोजन में भी तो कमियां देखी जा रही है, क्या कहें? हाँ, मध्याह्न भोजन तो सुचारू ढंग से यहाँ प्रतिदिन संचालित हो रहा है और कभी भी रसोइया लोगों की तरफ से खाना बनाने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाती है। कभी भी किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं हुआ है और संचालनकर्ता को हम लोग और अवगत कराएंगे कि उसकी गुणवत्ता में सुधार करें। दाल का सैंपल देखें, मिक्स दाल है, तो गुणवत्ता में कहाँ तक? हाँ, उसके लिए हम लोग समूह को बोलेंगे, जो अध्यक्ष हैं उनको बोलेंगे। मेनू चार्ट के हिसाब से बनता है? मेनू चार्ट में तो बहुत सारे हैं। अब जो वर्तमान में उपलब्ध होता है सब्जी, हरी सब्जियां दी जाती हैं, बीच बीच में दी जाती हैं। जैसे आज देखा गया है कि दाल और चावल केवल बना है, उसके अलावा कुछ और नहीं है? हाँ, उसके अलावा मेनू चार्ट में पापड़ और अचार रहता है, तो वो भी दिया जाता है, बीच बीच में देते हैं।